नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक बेटी, एक दामाद और एक ही रात में पूरे परिवार का सफाया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है कानून, देरी और न्याय की जंग की। रेलू राम हत्याकांड में जब दोषियों को फांसी की सजा मिली थी, तब हर कोई समझ रहा था कि अब न्याय पूरा हो गया, केस क्लोज हो गया। लेकिन सालों बाद सवाल उठा, जिन्हें फांसी मिली थी उन्हें बेल कैसे मिल गई। हरियाणा के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया परिवार हत्याकांड में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनिया और संजीव, ये बेटी दामाद हैं, इनको अंतरिम जमानत दे दी, यानी कि इंटरिम बेल दे दी, जब तक कि राज्य की नीति के तहत उनकी समयपूर्ण रिहाई का सही निर्णय नहीं हो जाता, तब तक के लिए। ये एक बहुत ही जघन्य केस था, अकल्पनीय हत्याकांड था और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक बेटी अपने ही परिवार की इतनी बर्बरता से हत्या कर सकती है। और परिवार की हत्या के पीछे था पिता की संपत्ति। उस लड़की को लगता था, सोनिया नाम की ये लड़की थी, इनको लगता था कि इनके पिता इन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इसीलिए इन्होंने, जो इनके पति संजीव थे, बाकायदा वो भी अच्छे खानदान से थे, पैसा था उनके पास, लेकिन माँ बाप की संपत्ति में जो लालच की नज़र थी सोनिया की, उसके लिए उसने अपने पति को भी बरगलाया और अपराध करने के लिए उसे उकसाया और तैयार भी किया। इसी लालच ने उसे हत्यारी बना दिया। 23 अगस्त 2001 को लिटानी गांव के पास रेलू राम पूनिया, जिनकी उम्र 50 साल थी, उनके परिवार के कुल 8 सदस्यों की बेरहमी से हत्या हुई। परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और पोते पोती भी शामिल थे। रेलू राम की उम्र 50 साल, उनकी पत्नी, उनकी बेटी प्रियंका की उम्र 14 साल, बेटे सुनील की उम्र 23 साल, बहू शकुंतला की उम्र 20 साल और पोता केवल 4 साल का। इसके अलावा 2 पोतियां भी थीं, 2 साल की और एक तो सबसे छोटी 45 दिन की। लेकिन बुआ को अपने भतीजी की हत्या करने में जरा भी हिचक नहीं हुई, हाथ नहीं कांपे। इन सब के सर में रॉड मारकर इनकी जघन्य हत्या की गई। कहानी में ये भी कहा गया कि जो बेटी थी, उसने अपने पति को कहा कि वो अपने भाई को सबसे लास्ट में मारना चाहती है, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी है, मजबूत है, वो उनके लिए प्रतिरोध कर सकता है। लेकिन इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया था। इन दोनों ने ही सबसे पहले परिवार को चाय के अंदर कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद इन सबको जब बेहोशी आ गई तो एक एक करके कमरे में जा जाकर उनके सर पे रॉड से हमले किए। बयान में ये भी था कि इस लड़की ने अपने पति को बराबर उकसाया। पति एक बार को हिचकिचा भी रहा था, लेकिन उसने कहा कि मारो, और उसके बाद हत्या कर दी। लास्ट में इसने ये भी कहा कि मेरे भी रॉड मारकर मुझे भी बेहोश कर दो, ताकि हत्या का शक मेरे ऊपर ना जाए। इसके बाद नौकर चाकर जब घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कोहराम मच गया, और उसके बाद देखा कि सभी लोग मरे हैं, लेकिन पुलिस ने देखा एक की सांसें अभी चल रही हैं, और वो थी सोनिया। लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ कि आखिर सब लोग मारे जाते हैं इतनी बुरी तरीके से, और एक शख्स जिंदा कैसे रहता है। जब बंगले की तलाशी हुई तो उसमें एक पुरानी डायरी उसकी हाथ लगी। लड़की की पुरानी डायरी में एक बहुत पुराना खत था, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने माँ बाप को मार डालना चाहती है। बस यहीं से पुलिस की निगाह घूम गई, और उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन ये जुर्म आसानी से नहीं कबूला था। उसके पति ने पहले कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल वालों की हत्या की। तब जाकर इस लड़की ने अपने आरोप को स्वीकार किया था। इसके बाद ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2004 में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की निचली अदालत में, जहां पर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया और इसको क्रूरतम मानते हुए मृत्यु दंड की सजा को ही उचित माना गया। लेकिन इसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर इन्होंने अपनी अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको दोषी माना और सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में मुंह के खाने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका डाल दी, क्योंकि भारत के संविधान में मौत की सजा पाए व्यक्ति के पास एक आखिरी दरवाजा होता है, दया याचिका, मर्सी पिटीशन, उसी का इन्होंने सहारा लिया। लेकिन इन सब को करते करते राष्ट्रपति तक ये दया याचिका पहुंची। उसके बाद कई जगह पर चक्कर काटते काटते ये केस कई फाइलों में लटक गया। फाइलें राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति सचिवालय यहीं पर घूमती रहीं, और कानून में साफ कहा गया है कि अगर दया याचिका पर असामान्य देरी हो रही है
तो वो खुद एक तरह की मानसिक यातना है। इसी देरी के आधार पर अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन दोष खत्म नहीं किया, सिर्फ सजा की जो नेचर थी वो बदल दी, यानी कि फांसी को उम्र कैद में बदला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेल कैसे मिल गई। जैसे ही सजा उम्र कैद में बदली, आरोपी अब लाइफ कन्विक्ट हो गए और लाइफ कन्विक्ट के मामले में सरकार की प्रीमेच्योर रिलीज पॉलिसी लागू हो गई। कानून के मुताबिक जब समय पूर्व रिहाई पर सरकार ने सही तरीके से विचार ही नहीं किया तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि गलत नियमों के आधार पर कैदी को रोका नहीं जा सकता, जेल में रखा नहीं जा सकता, और तब अदालत ने इन्हें इंटरिम बेल दे दी। यानी ये रिहाई तो है नहीं, लेकिन अस्थायी राहत जरूर है जब तक कि नीति के अनुसार कोई सही फैसला नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बेल मिली है अपराध की गंभीरता पर नहीं मिली, बल्कि जो प्रोसेस थी, जो प्रोसेस गलत हुई, डिलेड हुई, उसके आधार पर इनको बेल मिली है। न्याय ने सजा नहीं मिटाई, सिस्टम की देरी पर सवाल उठाए हैं। और यही है सिस्टम के वो लूप होल जिनका फायदा उठाते हुए कितने ही अपराधी जेल के बाहर मौज करते हैं और कितने ही निर्दोष जेल में सड़ते हैं। सच तो यह है कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर भारी भरकम रिफॉर्म की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।